नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ में आज आपका विशेष रूप से स्वागत है। आज देश का बजट पेश हुआ है और आज घंटी बजाओ के दर्शकों के लिए बहुत खास दिन है, इसीलिए मैंने विशेष स्वागत किया आपका, क्योंकि पिछले एक साल में आपने गांव, किसान, गरीब, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के जिन मुद्दों पर एबीपी न्यूज की रिपोर्ट और राय देखकर घंटी बजाई है, जमकर घंटी बजाई है, उन्हीं घंटियों की वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली को 105 मिनट के अपने भाषण का एजेंडा बदलना पड़ा। जिनको कोई नहीं जानता, जिनकी दिक्कत से सबको कोई वास्ता नहीं होता, उनके लिए आवाज बनकर देश ने घंटी बजाई, तो सरकार को आपकी आवाज देश के बजट में शामिल करनी पड़ी। राष्ट्र निर्माण में आपके रोज घंटी बजाने से, घंटी बजाकर रोज मतदान करने से कैसे राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार को बजट के जरिए दिशा दिखी है, ये आज आप भी देख लीजिए। आपकी बजाई 1 करोड़ से ज्यादा घंटियों ने देश के बजट में दिखाया अपना दम। सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए अपने भाई बहनों को मिलेगा। वैदेही जैसे देश के 6 करोड़ गरीबों के बीमारी में कर्जदार हो जाने पर बहने वाले आंसुओं को पोंछने के लिए बजी आपकी घंटियों ने सरकार को बजट में नई योजना लाने के लिए मजबूर किया। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आपकी बजाई घंटियों के कारण किसानों को फसल की सही कीमत देने का इंतजाम अब सरकार ने बजट में किया। उत्पादन की लागत से कम 50% से अधिक अर्थात लागत से 1.5 गुना दाम मिले। कीमत न मिलने से प्याज, आलू, टमाटर फेंकने को मजबूर किसानों के लिए आपकी बजाई घंटियों ने सरकार की नींद तोड़ी। बजट में बड़ा ऐलान हुआ। जिले होते हैं जो आलू पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं प्याज पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं कॉटन पैदा करते हैं, तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना। एंड 585 APMCs। देश के गांवों में बिना बिजली रहने वाली भारत माता के आंसू देख आपने घंटी बजाई, तो सरकार को बजट में उजाला करना पड़ा। 4 करोड़ गरीब घरों को बिना की कोई शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। देश के सरकारी स्कूलों में बिना शिक्षक, बिना नई किताबों के पढ़ने वाले बच्चों के हक में आपने घंटी बजाई, तो सरकार को बजट में बच्चों का अधिकार देना पड़ा। The revitalizing of infrastructure and systems in education rise by 2022 with a total investment of rupees 1 lakh crore in the next 4 years. बिना बिजली, बिना पानी, बिना स्कूल, बिना अस्पताल वाले गांवों के लिए आपने घंटी बजाई, तो सरकार को बजट में मेरा गांव मेरा देश याद आया। यह बजट देश के 125 करोड़ लोगों की आशा अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है। आप घंटी बजाते हैं तो सरकार तक पहुंचती है आपकी घंटियों की आवाज। आपकी बजाई घंटियों की आवाज से सरकार को करना पड़ता है राष्ट्र निर्माण। इसीलिए हम कहते हैं 8422840000 पर घंटी बजाकर बनिए देश की आवाज। देखिए, पिछले एक साल से हम रोज घंटी बजाओ शो में देश की जनता का मुद्दा उठाते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर एक राय दिखाते हैं जिसके जरिए समस्या का हल हो सकता है। और उसी राय को देखकर आप क्या करते हैं? आप घंटी बजाते हैं। और ऐसी ही एक राय पर आपकी घंटियों ने सरकार को बजट में जनता के हित से जुड़ी ऐसी योजना लाने के लिए मजबूर कर दिया जो पूरी दुनिया में अब तक किसी देश में नहीं है। 15 जनवरी 2018 एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ शो में हमने छत्तीसगढ़ की वैदेही के आंसू, उसके परिवार की तड़प पूरे देश और सरकार के सामने रखी।
ये आंसू इसलिए बह रहे थे क्योंकि गंदा पानी पीने से बीमार पति के इलाज में वैदेही को अपना सब कुछ गिरवी रख इलाज कराना पड़ा था। मैंने अपना जमीन को गिरवी की हूँ, फिर घर में जो सोना चांदी था उसी को, फिर अपने पति को जो पेमेंट मिलता था उसी पैसे से इलाज करती थी। होम लोन निकाले थे? हाँ, और जो कर्जा निकाले थे उसी पैसे से इलाज की। 15 जनवरी के घंटी बजाओ शो में हमने दिखाया था देश के 6 करोड़ लोग हर साल महंगे इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 15 जनवरी के शो में एबीपी न्यूज ने राय रखी थी, जनता को ऐसी स्वास्थ्य सेवा मिले जिससे बोझ गरीबों पर न आए। 15 जनवरी को दर्शकों ने घंटी बजाओ शो की राय से सहमत होकर 45,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल दी थी। और अब देश के बजट में उन्हीं घंटियों की आवाज सुनाई दी। ऐसी योजना लेकर सरकार आई जो दुनिया में पहली बार जनता के लिए भारत में शुरू होने जा रही है। Lakhs of families in our country have to borrow or sell assets to receive indoor treatment in hospitals. बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना आयुष्मान भारत, इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलने वाला है। यानी करीब करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इसके लाभार्थी बनेंगे। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। हर साल बजट आने से पहले शहरों की चिंता ज्यादा होती थी, जबकि गांवों में देश की 85 करोड़ आबादी रहती है। बहस इस बात की ज्यादा होती थी कि शहरी आबादी को क्या मिलेगा। लेकिन पिछले 1 साल में किसानों को सही कीमत न मिलने, किसानों के कर्जदार होने, किसानों की सुनिश्चित आय होने के 45 से ज्यादा शो हमने आपको दिखाए। जिन मुद्दों पर बजी आपकी घंटियों का असर है कि आज के बजट की शुरुआत किसानों की चिंता से हुई। देखिए कैसे आपकी घंटियों की गूंज बजट में किसानों के हित में सुनाई दी है। 22 नवंबर 2017 घंटी बजाओ शो में उठा मूंगफली के किसानों को सही कीमत न मिलने का मुद्दा। मूंगफली उसमें से हमको उत्पादन मिलता है, उसका खर्चा अभी नहीं मिलता है। किसान खोट में जाता है तो दी पसीदी नबल पाया जाएगा, नबड़ा पड़ जाएगा, तो कुर्सी नबड़ी पड़ जाएगा, देश नबड़ा पड़ जाएगा। 28 नवंबर की रिपोर्ट याद करिए। देश में कपास उगाने वाले किसान को सही कीमत न मिलने की बात घंटी बजाओ ने दिखाई। फसल अच्छी है पर दाम नहीं मिल रहा है। कितना दाम मिल रहा है? दाम 850 से 900 रुपया मिल रहा है 20 किलो का। 20 दिसंबर का पिछले साल का शो याद करिए। दाल के किसानों को फसल की पूरी कीमत न मिलने की आवाज हमने उठाई। उस एमएसपी पर भी सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। यहाँ पर न भंडारण की भी व्यवस्था नहीं है। अगर शादी ब्याह बाल बच्चे का करना होता है तो खेत बेच के करना पड़ता है। बच्चे को पढ़ाना होता है कहीं ग्रेजुएशन के लिए तो खेत बेच के करना पड़ता है। हम दावे और पूरे भरोसे से कहते हैं, देश में किसानों को फसल की सही कीमत न मिलने का मुद्दा एबीपी न्यूज के संवाददाताओं ने सबसे ज्यादा बार उठाया और इन मुद्दों पर आपने घंटी बजाई तो किसानों के लिए बड़ा ऐलान सरकार को बजट में करना पड़ा। My government is committed to the welfare of the farmers. कृषि को लाभदायी बनाने के लिए किसान भाइयों को उनकी लागत, उत्पादन की लागत से कम 50% से अधिक अर्थात लागत से 1.5 गुना दाम मिले। आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। 25 जनवरी 2017 को हमने दिखाया कैसे कीमत न मिलने से टमाटर फेंकने को किसान मजबूर होता है। 9 अगस्त 2017 को हमने बताया कैसे मध्य प्रदेश में मुनाफा न मिलने से किसान प्याज फेंक रहा है।
8 दिसंबर 2017 हमने सरकार को जगाया, कैसे कीमत न मिलने से किसान आलू फेंक रहा है। एबीपी न्यूज ने घंटी बजाओ शो में 45 बार किसानों का मुद्दा उठाया। 45 बार घंटी बजाओ शो में राय रखी कि खेती के बुनियादी ढांचे को उद्योग की तरह विकसित किया जाए। घंटी बजाओ शो में हमने राय रखी आलू, प्याज, टमाटर के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए और किसानों के हित में घंटी बजाओ शो की राय पर 40 लाख से ज्यादा घंटियों का असर बजट में दिख गया। Agri market infrastructure fund with a corpus of rupees 2,000 crore will be set up for developing and upgrading the agricultural market infrastructure in the 22,000 Grameen agricultural markets and 585 APMCs. देश के अलग अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को उसको ध्यान में रखते हुए उन जिलों की एक पहचान बनाकर उस विशेष कृषि उत्पाद के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इसकी व्यवस्था विकसित करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हमने मालूम है कुछ जिले होते हैं जो आलू पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं प्याज पैदा करते हैं, कुछ जिले हैं कॉटन पैदा करते हैं। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना ये बड़ा व्यवहारु कदम है। देश के गांव और ग्रामीण जनता जिनकी याद राजनीति में राजनेताओं को सिर्फ चुनावों में आती थी, हमने घंटी बजाओ शो के जरिए उनकी आदत आपकी घंटियों की बदौलत बदल दी है। 105 मिनट के बजट भाषण के दौरान अरुण जेटली साहब ने हिंदी में किसान और गरीबों के लिए ऐलान किए ताकि अंग्रेजी नहीं समझ पाने वाले ज्यादातर लोगों तक वो अपनी बात आसानी से पहुंचा सके। तारीख 27 सितंबर 2017 उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चिरुई गांव पहुंचे थे संवाददाता रणवीर, जिन्होंने देश को दिखाया था कैसे देश में चिरुई जैसे गांवों में विकास कोसों दूर है, जहां न सड़क है, न अस्पताल, न बाजार, न रोजगार। नहीं, हम लोग खटिया में चारपाई में ढोकर ले जाते हैं। इस चारपाई में? हाँ, चारपाई में ढोकर ले जाते हैं। कैसे इसमें करते हैं? इसे अब यहाँ रस्सी बांध कर बिस्तर लगाकर बांस ऐसे कर टांग कर ले जाते हैं। अच्छा। तो कितना दूर इस तरह से लटका के ले जाना होता है? अब 20 किलोमीटर अब जैसे मऊ है उतना दूर हम अस्पताल लेंगे पैदल लटका के? पैदल लटका कर टांग। देश के अलग अलग प्रदेशों में गांवों की हालत हमने दिखाते हुए ये राय देश के सामने रखी थी। अगर गांवों में 85 करोड़ से ज्यादा आबादी भारत की रहती है तो क्यों नहीं सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर जोर देती। घंटी बजाओ शो में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की राय देती 12 रिपोर्ट हमने दिखाई। हमने देश के सामने ये सच भी रखा, अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए तो विकास दर डबल डिजिट में हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के समर्थन में दर्शकों की हमारे शो देखने के बाद 15 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आई और जब मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट देश के सामने आया तो इन घंटियों की गूंज बजट में सुनाई दी है। कैसे, आप भी आज देखिए। The focus of the government next year will be to provide a maximum livelihood opportunities in the rural areas by spending more on livelihood, agricultural and allied activities and construction of rural infrastructure. In the year 2018-19, for creation of livelihood and infrastructure in rural areas, a total amount to be spent by ministries will be rupees 14.34 lakh crores from extra budgetary and non-budgetary resources of rupees 11.98 lakh crores. गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है। 14.5 लाख करोड़, 51 लाख नए घर, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें,
लगभग 2 करोड़ शौचालय, 2.25 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन, इसका सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए अपने भाई बहनों को मिलेगा। ये ऐसे कार्य हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपने साथ रोजगार के नए मौके भी लेकर के आने वाले हैं। अरुण जेटली के 105 मिनट के भाषण में करीब 13 मिनट गांव, गरीब और किसान की बात हुई, जो कि इससे पहले के देश के बजटों में 5 से 7 मिनट में निपटा दिए जाते थे। इसीलिए भी हम इसे आपकी घंटियों का असर मानते हैं। मंगलवार को हमने दिखाया था कैसे देश में आर्थिक मामलों से जुड़े केस न्यायिक व्यवस्था की सुस्ती में लटकने से देश को 7,58,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आपने घंटी बजाई तो आज सरकार ने ऐलान किया कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार करके 7.58 लाख करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। हमने दिसंबर में दिखाया था कैसे बाजार और किसान के बीच की दूरी किसान को लाचार बनाती है। आपने घंटी बजाई तो आज बजट में ऐलान हुआ कि 22,000 हाटों को कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी रोज घंटी बजाकर आपके मतदान करने का असर बजट पर साफ दिखा है। तारीख 12 दिसंबर 2017, गुजरात के अहमदाबाद में चमचमाते विकास से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर टेबली गांव में अंधेरे में रहने वाली भारत माता की कहानी हमने देश को दिखाई थी और बताया था कैसे आजादी के 70 साल बाद भी देश के सैकड़ों गांव अब तक अंधेरे में ही जीने के लिए मजबूर हैं। रोज आप इसी तरह पढ़ते हैं? हाँ। तो मतलब क्या दिया लगा के रात को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है आपको? हाँ, हम दिया लगा कर ही पढ़ते हैं। तो इससे आपके आंखों पर असर नहीं पड़ता? पड़ता है नहीं। 12 दिसंबर की रिपोर्ट देखने के बाद दर्शकों ने 65,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल दी थी। गांवों में बिजली न होने के मुद्दे पर 12 दिसंबर की रिपोर्ट के बाद आपकी घंटी बजाने का असर देश के बजट में दिखाई दिया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीब घरों को बिना की कोई शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 31 जुलाई 2017 उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को किताब नहीं मिली। 5 सितंबर 2017 यूपी के स्कूलों में शिक्षकों की कमी हमने दिखाई। बताया कैसे देश के बच्चे सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अंधेरे में पढ़ रहे हैं। सारे क्लास के बच्चे आप एक ही साथ कैसे पढ़ाती हैं? कैसे मतलब थोड़ा थोड़ा देते हैं, सब में कुछ एक वालों को 2 वालों को हाथ से देते हैं और बाकी। अरे तो मान लीजिए पहली क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 5वीं क्लास के बच्चे क्या करें? का किताब निकाल करके और उसको देते हैं, फिर ब्लैक बोर्ड पे दिखा क्या करें। 17 जनवरी 2018 मध्य प्रदेश से संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने घंटी बजाओ शो में सरकार को दिखाया कैसे सरकारी स्कूल पेड़ के नीचे और झोपड़ियों में चल रहे हैं। घंटी बजाओ शो में 1 साल के भीतर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की 15 रिपोर्ट हमने दिखाई। शिक्षकों की कमी से लेकर शिक्षकों की गुणवत्ता तक का मुद्दा उठाया। शिक्षा के मुद्दे पर घंटी बजाओ शो की अलग अलग रिपोर्ट पर 4.5 लाख से ज्यादा घंटी आपने बजाई। उसकी गूंज बजट में सुनाई दी है। Improvement in the quality of teachers can improve the quality of education in the country. We have amended the Right to Education Act to enable more than 13 lakh untrained teachers to get trained. Technology will be the biggest driver in improving the quality of education. We propose to increase the digital intensity in education and move gradually from blackboard to digital board. I propose to launch a major initiative called the Revitalizing of Infrastructure and Systems in Education RISE by 2022 with a total investment of rupees 1 lakh crore in the next 4 years. गांव, गरीब, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये वो मुद्दे हैं जो हमने देश के सामने रखे और आपने दर्शकों ने अपने हक की घंटी बजाई। आपकी आवाज सरकार तक पहुंची, असर बजट में दिखा। इसीलिए हम कहते हैं 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप राष्ट्र निर्माण में रोज मतदान कर सकते हैं। आप इस राय से सहमत हैं?
तो आज अपनी घंटियों की ताकत का असर जानने के बाद एक बार फिर 8422840000 पर घंटी बजाइए।